नमस्कार दोस्तों, सलमान ने आपको बताया था व्हाट्सएप और मीडिया पर नरेंद्र मोदी की क्या तस्वीर आपको दिखाई जाती है, क्या झूठी इमेज आपके सामने बनाई जाती है। आज के वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं, क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली है। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह पब्लिक को भड़काया जाता है। फिर यही लोग उल्टा सवाल उठाते हैं कि इस देश में तानाशाही चल रहा है। लेकिन असली तानाशाही किसे कहता है, ये जानने के लिए आप लोग को ना ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जो कि ये हमारा खान सर है, बहुत हमारा आदर्श है और हमें हमेशा अच्छा रास्ता ही दिखा के आया है पहले से, ये आज से नहीं है। ये वीडियो देख के आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा तानाशाही किसे कहता है और पब्लिक का ब्रेन वॉश कौन कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी पब्लिक को ब्रेन वॉश कर रहे हैं या ध्रुव राठी जी पब्लिक को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये देख के आप लोग को खुद समझ में आ जाएंगे। ज़रूर एक बार ये वीडियो देख लीजिए, फिर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कौन सी व्यवस्था तानाशाही। भारत में तानाशाही आई है नहीं, इसलिए पहले ही कर दिया गया, आर्मी अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग। पाकिस्तान में आज भी तीनों एक ही है, एक ही है। देख रहे हैं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का क्या हाल हो रहा है, आम जनता का क्या हाल हुआ होगा। तानाशाही में सबसे बड़ी समस्या आती है, आप चुपचाप जिंदा रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जैसे आप व्यवस्था पर सवाल उठाइएगा मार देगा आपको। किंग जोंग किसी को मार देगा, आप क्या कर लेंगे, कहाँ जाइएगा। अपने मामा को कि चाचा को मरवा दिया था, हाँ चाचा को मरवा दिया, वो वहाँ बहुत खतरनाक होता। तो आप तानाशाही समझ में। तो दोस्तों, मैं और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये लोग आज जो सवाल उठाते हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और हर कोई बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी मुस्लिमों के खिलाफ है, तो आप लोग बताइए, आप लोग के पास सबूत के साथ मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि कांग्रेस के सरकार के दिन मुसलमानों का ना नौकरी करने वालों का 10% लोग सिर्फ नौकरी करता था। आज आज के दिन में जो मुसलमानों का संख्या है ना, वो लोग कम से कम 20% लोग नौकरी करके अपना घर परिवार संभाल रहे हैं। और मोदी जी ने जो नया कानून लाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे आप लोग को क्या दिक्कत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कानून सब के लिए बराबर है, और इस जो देश में लोग रह रहे हैं ना, सबके लिए कानून तो बराबर होना चाहिए। इसमें तो कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें से आप लोग को सवाल उठाने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। और आप लोग एक बात सोच के देखिए, जो मुसलमानों के रिवाज में जो चलता था 3 तलाक, 3 तलाक ये क्या चीज़ है भाई। हाँ? आप लोग सोच के देखिए, 3 तलाक का मतलब है जो आज एक शादी किया उसको तलाक दिया, कल एक शादी किया उसको तलाक दिया, परसों एक शादी किया उसको भी तलाक दिया। जो शादी करने वालों में अगर आपका ही कोई माँ, आपका कोई बहन, आपका कोई रिश्तेदार होता तो आप क्या करते तब। इस बात को आप लोग को समझना चाहिए ना। आपका अगर कोई माँ बहन होगा ना, तो इस बात को भली भांति आपको समझना चाहिए। ये आज जो 3 तलाक का जो एक महिला जो इसका दर्द सह रहा है ना, तो इस दर्द को हमें भी समझना चाहिए। और 3 तलाक जो बंद किया गया है वो हम उसमें हमें खुशी होना चाहिए, क्योंकि ये अन्याय किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। आप आज मन हुआ एक शादी किया, कल मन हुआ एक शादी किया उसे तलाक दिया, परसों मन हुआ एक शादी किया उसे तलाक दिया, इसका क्या मतलब रहा। हाँ? कल को अगर आपके बहन से कोई शादी करके 2 दिन में तलाक देके फिर दूसरा शादी करेगा, फिर दूसरे के बहन से शादी करके फिर तीसरे को तलाक, ये क्या चल रहा है। ये तो बंद होना ही चाहिए ना। उल्टा इसमें से हमें खुशी होना चाहिए। ये बंद कर दिया तो आप लोग को लगने लगा हाँ बीजेपी सरकार की मुस्लिम के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत है। ये ना हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए और गहराई तक सोच के देखना चाहिए, क्योंकि आपके बहनों के साथ ये नहीं हुआ इसीलिए आप लोग नहीं समझ सकते। लेकिन जिस दिन आपके रिश्तेदारों के साथ ये दिन आएगा उसी दिन आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगा, इसीलिए आप लोग को बहुत जल्दी ये बात समझ जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है तो ये अच्छे के लिए लाया है, और 3 तलाक बंद किया है तो ये अच्छे के लिए बंद किया है, ताकि किसी भी महिला के साथ अन्याय ना हो। बाकी और ध्रुव राठी सर से मैं कहना चाहता हूँ, ये तानाशाही की जो बात करता है ना, वो अगर असली तानाशाही देखना चाहता है तो वो जाके नॉर्थ कोरिया में 2 महीना रह के आए,
और म्यांमार में रह के आए, और इराक में पुतिन को तो जानते हैं, उन्हें कहते हैं तानाशाही। हाँ, जो एक बार कोई कुर्सी पे आ जाए तो दूसरा पूरा लीडर को ख़त्म कर देता है, किसी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं देता है, तो उसे कहता है तानाशाही। यहाँ हमारे इंडिया में एक जो है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने घोफला क्या है ना, घोटाला क्या है, उनको तो ऐसे कोई बिना वजह गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया, तो आप लोग को लगने लगा ये तानाशाही है। क्या हमारे देश में अकेला अरविंद केजरीवाल ही है क्या जो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा है, और अरविंद केजरीवाल ही है जो क्या नरेंद्र मोदी जी को हरा सकता है? ये बात हमें समझना चाहिए। ऐसा कोई तानाशाही हमारे देश में नहीं है। आप अगर किसी को भी लगता है कि ये हमारे इंडिया में तानाशाही चल रहा है, तो फिर वो जाके 2 महीना नॉर्थ कोरिया में रह के, जहाँ पे किम जोंग उन राज करता है, फिर आप उधर जाके ना एक ही दिन में हमारे इंडिया को याद करेंगे, बोलेंगे यार हमारे इंडिया के जैसा शांति का देश दुनिया में कोई भी नहीं है। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा इंडिया में तानाशाही चलता है या संविधान। उस दिन आप भली भांति समझ जाएंगे। चलिए और देर नहीं करेंगे, अभी वीडियो इतने में ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और टाटा बाय बाय।